नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आपके आ गई है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो गहलोत सरकार के द्वारा जो वैकेंसियां निकाली गई थी, उन वैकेंसियों में देरी हो सकती है या नहीं होगी, या समय पर है वो वैकेंसियां करवाई जाएगी। उन वैकेंसियों के बारे में क्या होगा इस वीडियो के अंतर्गत है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले अहम बात आती है वो आती है सीईटी के ऊपर। क्योंकि राजस्थान में गहलोत सरकार थी, तब कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की वैकेंसियों में सीईटी लागू किया था। अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी वैकेंसियां थी उसमें सीईटी को लागू किया था कि सीईटी के माध्यम से है वो वैकेंसियों को करवाया जाएगा। लेकिन अब नई सरकार आई है, वो सीईटी को मान्यता देगी या नहीं। देखिए, जहां तक आंका जाए वहां तक सीईटी को मान्यता दी जाएगी। और सीईटी है वो उन परीक्षाओं, जिनकी सीईटी क्लियर है वो ही उन परीक्षाओं के अंदर बैठ जाएगा। अभी तक का ज्यादातर चांस है वो यही बता रहा है कि सीईटी है वो सुचारू रूप से चालू रहेगी। क्योंकि सीईटी को अचानक से बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे अभ्यर्थियों के ऊपर साइड इफेक्ट बढ़ता है। लेकिन हालांकि अधिकतर अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि सीईटी को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन सीईटी कैंसिल नहीं होगी। आगे बात करते हैं अब कौन कौन सी वैकेंसी हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया है वो आपके शुरू होने की संभावना है। पहले बात करते हैं मदरसा बोर्ड की। तो मदरसा बोर्ड की बात करने से पहले, प्रदेश में चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,836 पदों की 5 भर्तियां प्रारंभ हो सकेगी। बेरोजगार लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी, तब से ही भर्तियों का मामला है वो अटका गया था। तो इसमें मदरसा बोर्ड 6,843 पदों की शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती शुरू होगी। संविदा आधारित इस भर्ती के लिए आवेदन है वो 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होने थे, लेकिन आचार संहिता के कारण है वो इसको स्थगित कर दिया गया था। इन वैकेंसियों के हैं वो आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं। और जो वैकेंसियां पुरानी हैं, जिनकी एग्जाम डेट है वो आचार संहिता के कारण आगे खिसक गई थी, वो भी आपके चालू होने की संभावना है। लेकिन उसमें धीरे धीरे अभी है वो आपके 2 से 3 महीने हैं वो इन वैकेंसियों में और बढ़ने की संभावना है, कि 2 से 3 महीने हैं वो और बढ़ सकते हैं इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं आगे पशु परिचर भर्ती की। पशु परिचर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर के लिए 5,934 पदों पर है वो भर्ती निकाली थी। इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को एन वक्त पर है वो स्थगित कर देगा था। पशु परिचर भर्ती है, इसका जिस दिन आवेदन होने वाला था उसी दिन इसके चंद घंटे हैं वो इसकी आवेदन प्रक्रिया चली थी, और बाद में उसको अचानक से बंद कर दिया गया था। सफाई कर्मचारी भर्ती है। सफाई कर्मचारी भर्ती वो एक अहम मुद्दा बनी हुई थी राजस्थान के अंतर्गत, जो बहुत 24,797 पदों पर है वो इस वैकेंसी को करवाना था। जिसे जो 16 अक्टूबर है उसको वापस इसको चालू किया गया था। इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई थी। पहले 13,000 पद थे, 13,700 कुछ पद थे, और इसको अब बढ़ाकर 24,797 पद कर दिए गए हैं। लेकिन अब जो नई सरकार आई है वो इन वैकेंसियों के ऊपर है। वो आते ही वैकेंसियां करवाना किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इन वैकेंसियों के लगभग वैकेंसियां ये कंप्लीट होने के कगार पे, केवल इनके एग्जाम है वो ही करवाने बाकी है। लेकिन अभी जो नई सरकार आई तो वहां से शिक्षा मंत्री भी बनाएंगे, अलग अलग जो भी पोस्टें हैं उनके ऊपर मंत्रियों को शपथ भी देंगे, मुख्यमंत्री हैं, सभी पोस्टों पर हैं वो आप एक बार सरकार है वो सेट होगी उस तो उसके उस समय है यहाँ तक आपके 1 महीना चला जाएगा। नई सरकार के लिए 1 महीना है वो आप भूल जाइए। 1 महीना लेट है वो आपकी वैकेंसी शुरू होने की संभावना है। अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। पुलिस मुख्यालय में कांस्टेबल के 3,578 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती की शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा 26 अक्टूबर से प्रारंभ होनी थी, लेकिन इसको भी स्थगित कर दिया गया था। राजस्थान में इलेक्शन है वो एंड टाइम पर, जो वैकेंसी है वो इलेक्शन के टाइम पर निकाली गई थी। या तो सरकार की कोई चाल थी, या इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को नुकसान था, बेरोजगारों को नुकसान था। ये वैकेंसी है वो सरकार पहले भी करा सकती थी, लेकिन एन टाइम पर है वो इन वैकेंसी को निकाला गया था। या तो सरकार की कोई चाल हो सकती है, या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी है वो दर बे दर इसमें देरी से देरी होती गई थी। जो वैकेंसी है, ये इन वैकेंसी में लगभग आपके 12 महीने हैं वो
से ज़्यादा समय लग गया था। हालांकि जो इलेक्शन की डेट फिक्स होती है वो वहीं पर रहती हैं, लेकिन वैकेंसियों की डेट है वो चली जाती हैं। सरकार को इलेक्शन से मतलब है, वैकेंसियों से नहीं। सहकारिता विभाग में अलग अलग कैडर के 684 पदों पर भर्ती निकली थी। इसके लिए भी कंप्यूटर आवेदन होने थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इसको भी स्थगित कर दिया गया था। पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, जो आचार संहिता के कारण स्थगित हो गई थी। अब आचार संहिता हटने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। समय रहते पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पूरी पारदर्शिता रहेगी। आलोक राजी, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि जो पशु परिचर की वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द है वो आवेदन शुरू करेंगे। लेकिन जहां तक देखा जाए तो अभी जो आपके अधीनस्थ बोर्ड का जो कैलेंडर है उसका वीडियो बना रखा है, या आप अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपके डेट दे रखी है यथावत तिथि को मानकर आप तैयारी करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिले होगा नहीं। क्योंकि जो वैकेंसी आई है, लोग इन वैकेंसियों के इंतजार में हैं। नई सरकार को वोट दिया लोगों ने, तो वो इन्हीं वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए दिया कि ये वैकेंसी हैं वो सुचारू रूप से चले और इनमें पारदर्शिता हो। क्योंकि पिछली सरकार के राज में कई पेपर लीक हुए थे। शायद इस सरकार को सबसे बड़ा मुद्दा यही था कांग्रेस का चुनाव हारने का, कि पेपर लीक। तो ये सरकार नहीं चाहती कि पेपर लीक हो, और इसी कारण है वो इन वैकेंसियों को टाला गया है, ताकि राजस्थान के अंतर्गत कांग्रेस या बीजेपी की कोई भी सरकार बने तो उस आधार पर ये वैकेंसियां करवाई जाए। तो इन वैकेंसियों में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, और आशा करते हैं नई सरकार से भी कि वैकेंसी है वो आराम से करवाई जाए। किसी भी प्रकार पेपर लीक जैसे मामले सामने नहीं आने को मिलेंगे, आशा है ऐसी। आचार संहिता के कारण जिन भर्तियों की आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, उन भर्तियों में आवेदन की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो। साथ ही जिन भर्तियों के परिणाम अटके हुए उनके परिणाम भी जारी किए जाए, ताकि युवा बेरोजगार को राहत मिले। भरत बेनीवाल, अध्यक्ष राष्ट्रीय रोजगार संघ। राष्ट्रीय रोजगार संघ अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव थे पहले। उपेंद्र यादव हैं वो इलेक्शन में हारने के बाद है वो इस्तीफा दे दिया था। अब भरत बेनीवाल हैं वो ये पद संभालेंगे। तो सभी हैं वो इन वैकेंसियों को करवाने के लिए तत्पर हैं, और वैकेंसियां जैसे ही नई सरकार घोषणा करेगी वैकेंसियां सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। तो साथियों, जो बाकी वैकेंसी हैं और भी वैकेंसी हैं वो आपके आने वाली हैं। जैसे पशुधन सहायक की वैकेंसी है वो आपके आने वाली हैं। पशुधन सहायक की वैकेंसी आपके आने वाली है। नई सरकार वैकेंसी निकालेगी आपके। अब योजना बनाएगी, पूरा पैनल है वो चार्ट है वो तैयार करेगी। उसके आधार पर जो वैकेंसी अटकी हुई है इन वैकेंसी को चालू करेगी, आपके वैकेंसी करवा देगी। एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद में भी आपके रिजल्ट में है वो आपके देरी निकाल देंगे। अभी इनमें जो पद हैं, पदों की संख्या को बढ़ाना घटाना, घटेगी तो नहीं, पदों की संख्या बढ़ाना की संभावना भी हो सकती है। क्योंकि वैकेंसियां जैसे अभी पशु परिचर भर्ती को ले लें, क्योंकि पशु परिचर भर्ती है वो काफी लंबे समय के बाद में है वो आई है। पशु परिचर भर्ती बहुत लगभग 20 से 22 साल हो गए इस वैकेंसी को, अब आई है ये बहुत लंबे टाइम के बाद, और आते ही इसमें देरी सामने आ गई। तो ये वैकेंसी पशुसर वैकेंसी और सफाई कर्मचारी वैकेंसी को है वो जल्द से जल्द करवाने की प्रक्रिया रहेगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।